तो मूलभूत सुविधाएं इसलिए गायब हो रही हैं क्योंकि सरकार की भी उसी तरह की सोच हो गई है। केंद्र की सरकार की आज बैंकों पे अत्यधिक प्रेशर है। बैंकों को कमाने वाली जगह देखिए, CRR रेशियो कहते हैं। हमको तो एक दिन कहीं पता चला कि 0.5 से भी नीचे है बिहार का। तो कैसे बिहार कोई अगर बोलता है कि मानव संसाधन की कमी है, इसका मतलब आप नौकरी नहीं देना चाहते हैं लोगों को। आप महसूस कराए हैं आम आदमी को, लोगों को, कि आपको हम भीख दे रहे हैं। बना दिया गया है पूरे भारत निश्चित तौर पे इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। हाल में 2000 रुपया अगर किसी को आप दे रहे हैं तो प्रतिदिन आप भीख ही तो दे रहे हैं। 5 किलो चावल, आटा, गेहूं, दाल जो भी आप दे रहे हैं वो भीख ही तो दे रहे हैं। दूसरे को आप बोलते हैं कि आप रेवड़ी बांट रहे हैं। आप साहब रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं। नमस्कार। प्रत्येक बैंकों में जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसके अनुसार न केवल दिव्यांगों बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आज जो तस्वीर जिले के अग्रणीय बैंक से दिखाई पड़ी, उस तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि करीब इस तरह की सुविधाएं प्रत्येक बैंकों से खत्म कर दी गई है, जबकि इस तरह की सुविधाएं आज से 10 साल पहले प्रत्येक बैंकों में दिखाई पड़ती थी। आखिर किन कारणों से इस तरह का कार्य किया जा रहा है? आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा बैंकों को कुछ भी कर देने की छूट दे दी गई है और इसीलिए बैंकों के द्वारा जिस तरह से मनमानी की जा रही है, जिस तरह से सुविधाओं में कटौती की जा रही है, शायद उसका खामियाजा दिव्यांग से लेकर वरिष्ठ नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ करागढ़ विधायक संतोष मिश्रा जी हैं। क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में ये तस्वीर अक्सर दिखाई पड़ती थी कि इस तरह के जो नागरिक होते थे उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती थी, लेकिन इस तरह की व्यवस्थाएं अभी नदारद की दिखाई पड़ रही है। इन्हीं से समझने का प्रयास करते हैं। सर, आज जो तस्वीर दिखाई पड़ी है जिले के अग्रणीय बैंक है PNB, वहाँ पर जब गए तो पता चला कि यहाँ पर न दिव्यांग काउंटर है, न तो यहाँ पर कोई सीनियर सिटीजन के लिए काउंटर है। आखिर स्थिति क्यों दिखाई पड़ रही है इस तरह? नहीं, हम आपको बताना चाहते हैं, ये चीज़ हम लोग भी नोट कर रहे हैं बहुत सारे बैंकों में। आप कहीं भी जाएं, बड़े बड़े बैंकों में, SBI और PNB तो ख़ास तौर से, और हमारे ज़िले का तो लीड बैंक जो है वो PNB है। और इस ज़िले का नहीं, इस पूरे शाहाबाद प्रक्षेत्र में आपको बता रहे हैं कि लीड बैंक PNB है। अब क्या है कि पहले आप जानते थे कि महिलाओं के लिए अलग काउंटर होते थे, दिव्यांगों के लिए अलग काउंटर होते थे, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए और पेंशनधारियों के लिए, उन दोनों को क्लब करके एक अलग काउंटर होता था। पानी पीने की सुविधा, शौचालय की सुविधा, रैंप की सुविधा, जिससे कि जो दिव्यांग हैं उस रैंप के सहारे उनको व्हीलचेयर से, वहाँ ऐसे स्टाफ भी होते थे। स्टेट बैंक, PNB, ऐसे बड़े बड़े बैंकों में, मैं छोटे बैंकों की बात नहीं कर रहा हूँ, और निजी बैंकों पर भी ये लागू होता था। हालांकि निजी बैंकों के जगह छोटे हो सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े बैंक तो बड़ी बड़ी जगह किराए पर लेके या अपना बिल्डिंग बना के चला रहे हैं। तो मूलभूत सुविधाएं इसलिए गायब हो रही हैं क्योंकि सरकार की भी उसी तरह की सोच हो गई है, केंद्र की सरकार की। जहां बैंकों को पहले मानवीय ढंग से ट्रीट किया जाता था, आज बैंकों पे अत्यधिक प्रेशर है। बैंकों को कमाने वाली जगह देखी जा रही है। बिहार में आपको एक और बात बताते हैं, आप देखिएगा कि क्रेडिट रेशियो भी बहुत, मतलब जो एक अनुपात होता है लोन देने का, हाँ, और लोन वसूलने का, उस अनुपात को आप देखिएगा तो लोन ही नहीं सैंक्शन हो पा रहा है। SLBC की बैठक, DLBC की बैठक, मतलब SLBC मतलब स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, DLBC मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी, इसकी बैठक जो है, जैसे DLBC में हम लोग भी होते हैं, अब जो DLBC की बैठक होती है तो लोग बुलाते नहीं हैं, सरकारें नहीं बुला रही हैं, मतलब सरकार के जो अंग हैं, जो DM हैं या अन्य लोग हैं, वो बुलाते नहीं हैं। SLBC की बैठक ये 3-3 महीना पर निर्धारित है। और क्या क्या बैंकों के सिस्टम में सुधार होने चाहिए, खास तौर से किसान को क्या आप ऋण दे रहे हैं, अन्य ऋण कैसे जा रहा है, एजुकेशन लोन हो, चाहे किसी तरह का इंडस्ट्रियल लोन हो, किसी तरह का, आप देखिएगा कि इस अनुपात में भी भारी कमी। CRR रेशियो कहते हैं। हमको तो एक दिन कहीं पता चला कि 0.5 से भी नीचे है बिहार का। तो कैसे बिहार विकास? आखिर इसके पीछे कारण क्या माना जाए? नहीं, इसके पीछे कारण यही है कि बैंक में जो अभी केंद्र सरकार है, जो सोच बैंकों को लोगों के प्रति लेके आई है कि लोगों को कस्टमर के तरफ से, सरकारी बैंक भी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो बैंक है, PNB देखिए, SBI है, बैंक ऑफ इंडिया है, इलाहाबाद बैंक है, यूनियन बैंक है, ये सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो पब्लिक की सेवा के लिए बने हैं। उनको किस तरह से आसानी से ऋण मुहैया हो सके, चाहे वो कृषि ऋण हो, एजुकेशन लोन हो, तो इन सब चीज़, वो सेवा भावना इस सरकार ने, इतना इस सरकार का निजीकरण हो चुका है। केंद्र की जो सरकार है वो खुद कॉरपोरेट हाथों में जब चल रही है, कुछ कॉरपोरेट के हाथों में है, कुछ धन्ना सेठों के, कुछ
10, 20, 50 जो लोग होंगे, तो उनके हाथों में जो आ जाएंगे, तो उसके कारण ये सुविधाएं बैंक केवल उन लोगों के, उन अमीर लोगों के लिए लागू है, लेकिन कॉमन मैन जिसको कहते हैं उसके लिए सुविधा धीरे धीरे, चूँकि उनके भी मन में ये बात आ रही है कि भाई सरकार तो इस पर चिंता ही नहीं कर रही है, कोई दबाव ही नहीं है हम पर, कोई सीनियर मैनेजमेंट का प्रेशर ही नहीं है। इन सब की शिकायत भी अगर किया जाए, बैंक का ओम्बड्समैन जो होता है आरबीआई में भी किया जाए, तो शिकायतों पे कान बंद है लोगों के, जो बड़े बड़े बैंकों में अधिकारी हैं। तो ये कमी आ गई है, ये गिरावट जो आई है, ये जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, जब से भाजपा की सरकार केंद्र में सत्ता में आई है, तो इन चीज़ों में गिरावट आई है। बढ़ोतरी कहाँ हो रही है, तो अपने कॉरपोरेट मित्रों को लोन देने में बढ़ोतरी हो रही है, उन पर ध्यान दिया जा रहा है। और जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, उसको मतलब बस छुट भैया मानकर उसको किनारे ये करके ये 2000 रुपये जैसे आपको किसानों के खाते में भेजने वाले, ये 5 किलो अनाज वाले, इस तरह के जो मतलब उनको मतलब ये आपको आप महसूस कराए हैं आम आदमी को, लोगों को, कि आपको हम भीख दे रहे हैं। ये मामला यहाँ फिर किस आधार पर यह दावा करते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल से बेहतर कार्य मेरा चल रहा है और सभी क्षेत्रों में सुधार हो रहा है? अभी ये दावा क्यों किया जा रहा है उनके द्वारा? नहीं, ये दिखावटी है। बहुत दावा करने का कारण है, मैं सबको नहीं कहता हूँ, लेकिन जो दिखाया जा रहा है, चाहे वो मीडिया, भाई सबसे बड़ा माध्यम आप लोग हैं, मीडिया, और दूसरा बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया, हाँ, जो आजकल सबके हाथ में बड़े बड़े फ़ोन हैं, उसके बाद तो एक आवरण चढ़ा के दिखाया जा रहा है। मैं कहता हूँ आप ऐसे ही सोचिए, ये सरकार आज अपने 11वें साल में है, 11वें साल में है केंद्र की सरकार। पहले साल में आई, क्या शुरू हुआ, तो मेक इन इंडिया करेंगे। कहाँ गया वो मेक इन इंडिया? कागजे पर था। हाँ, आगे आए तो स्टैंड अप इंडिया आया, तो कहाँ गया स्टैंड अप? मतलब अपने पैर पे हिंदुस्तान को खड़ा करेंगे। कहाँ है अपने पैर पे हिंदुस्तान को, कहाँ खड़ा किए? उसके बाद क्या आता है, तो ये आपको जैसे बहुत सारी चीज़ों में मतलब कि ये जो कंसेप्ट आए, हर साल ये एक नया नया नारा लाते हैं। हर साल उस नारे को कोशिश करते हैं कि इससे और कोई ना कोई अन्य मुद्दा, जैसे कि धर्म से रिलेटेड, मंदिर से रिलेटेड, मस्जिद से रिलेटेड, वक्फ कानून है, तो सीए कानून है, तो ये बरगलाने की खाली कोशिश की जनता जो है उसी में फंसी रहे, विकास पर तो देखे ही नहीं, खाली लंबा लंबा वादा कर रहे हैं और कागजी वादा कर रहे हैं। अगर एक भी चीज़, अगर हम लोग तो अभी रिकॉर्ड लेके नहीं चले हैं, लेकिन मेरे पास तो पूरा आंकड़ा पड़ा हुआ है कि कितनी नौकरियां इनके यहाँ, सरकारी नौकरियां कितनी खाली हैं। मैं बता देता हूँ, अभी केंद्र सरकार में कम से कम, केंद्र सरकार में 12 लाख तत्कालिक, केंद्र सरकार के हर एक विभागों में देखेंगे, एक विभाग वाइज मेरे पास आंकड़ा है, कहिएगा आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। आज मैनेजर से बात हो रही तो वही कर रहा था कि मानव संसाधन की कमी है, इसीलिए हम लोग अलग से काउंटर नहीं चला पा रहे हैं। तो आखिर जो जिस संसाधन को विकसित करने की जरूरत है, उसे विकसित क्यों नहीं किया जा रहा है? नहीं, वेलफेयर स्टेट जब होता है, राज्य, जब कोई देश सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कोई भी देश वेलफेयर स्टेट होता है। वेलफेयर करने का मतलब कि कल्याणकारी कार्य करने के लिए, लोगों के, आम जनों की सुविधाओं के लिए, गरीब, दलित, मजदूर, किसान, सबकी सुविधाओं के लिए काम करता है। तो पहला काम देश का तो है कि कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। उस कल्याणकारी राज्य में सबसे बड़ी व्यवस्था क्या है? मानव संसाधन है। और सरकारी व्यवस्था में ही अगर मानव संसाधन नहीं है उपलब्ध, तो अन्य की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये मानव संसाधन विकसित करने का काम किसका है? आज जो लोगों को, बच्चों को नौकरी, युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब, जब वो बोल रहे हैं, कोई अगर बोलता है कि मानव संसाधन की कमी है, इसका मतलब आप नौकरी नहीं देना चाहते हैं लोगों को। नौकरियां आपके पास हैं, लेकिन आप देना नहीं चाहते हैं, फालतू का खर्च आप करना चाहते हैं, इधर उधर की बातें। दूसरे को आप बोलते हैं कि आप रेवड़ी बांट रहे हैं। आप साहब रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं। जो ये प्रचार प्रसार आप इतना करते हैं, 2000 किसान के खाते में, उस 2000 का क्या प्रतिदिन बताइए कितना रुपया हुआ? साल में 2000 रुपया अगर किसी को आप दे रहे हैं, तो प्रतिदिन आप भीख ही तो दे रहे हैं। 5 किलो चावल, आटा, गेहूँ, दाल जो भी आप दे रहे हैं, वो भीख ही तो दे रहे हैं। भिखारी बना दिया गया है पूरे भारत को। निश्चित तौर पे इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए, ये करागढ़ विधायक संतोष कुमार मिश्रा जी हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उनको, उन आरोपों को आप जाकर देख सकते हैं। जो आरोप ये लगा रहे हैं, कोई इसी तरह से नहीं आरोप लगा रहे हैं। आप बैंकों में जाएंगे, जो स्थिति दिखाई पड़ेगी, उन स्थितियों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बैंकों में दी जाने वाली सुविधाओं में कटौती कर दी गई है और लोगों को एक तरह से भेड़ बकरी की तरह बना दिया गया है। लोग जाकर घंटों खड़े रह रहे हैं, तब पर भी
उनकी जमा राशि को भी निकासी नहीं किया जा रहा है समय पर। और सबसे बड़ी बात है कि अगर 2 घंटे तक आपको बैंक में रहना पड़ेगा तो 2 घंटे तक आपके बैंक में मोबाइल को प्रतिबंधित कर दिया जा रहा है, किसी से बात तक करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो बैंकों में किस तरह से कार्य चल रहे हैं और किस तरह से नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बैंकों के द्वारा मनमानी की जा रही है, बैंक कर्मियों के द्वारा अपनी रुतबा को दिखाकर सेवाओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, कुछ तस्वीरों के माध्यम से ये देखा जा सकता है। और वाकई में ये कार्य कहीं न कहीं जनता के हितों के विपरीत है और जनता के द्वारा इन कार्यों को सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।